मां दुर्गा की आराधना में व्यस्त राजनेता पूजाबाद विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में जुट जाएंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट को जदयू अपनी सीट बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं विपक्ष के लिए सीट जीतना चुनौती बन गई है। उपचुनाव में जहां एनडीए एकजुट है, वहीं महागठबंधन में फूट हो गई है। हालांकि इस बार लोजपा का पारस गुट एनडीए के पक्ष में काम कर रहा है, लेकिन राजद को कांग्रेस ने मुश्किल में डाल दिया है। दोनों जगहों से दोनों पार्टी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इन सब के बीच चिराग पासवान की चुनौती भी कम नहीं है। तारापुर विधानसभा सीट चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में है, लिहाजा यह सीट चिराग के लिए प्रतिष्ठा की है। बड़ा सवाल यही है कि क्या उपचुनाव में चिराग अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे। लोकसभा चुनाव 2019 में चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र जमुई से एनडीए गठबंधन के तहत लोजपा के टिकट से चुनाव जीते थे। वे जमुई लोकसभा क्षेत्र के तारापुर समेत सभी 6 विधानसभा सीटों पर बड़े मार्जिन से आगे थे, लेकिन 2020 आते आते उनके अपने संसदीय क्षेत्र में ही मिट्टी पलीद हो गई। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अपने दम पर चुनाव लड़े। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के टिकट से मीना देवी चुनावी मैदान में उतरी और तीसरे नंबर पर रही। लोजपा को 11,264 मत मिले, यानी कुल मत का 6.4%। चिराग पासवान अपने क्षेत्र के सीट पर तीसरे नंबर पर है। जदयू कैंडिडेट मेवालाल चौधरी 7,225 मतों से राजद कैंडिडेट ज्योति प्रकाश को हराकर चुनाव जीते थे। इस बार के उपचुनाव में चिराग पासवान ने कैंडिडेट बदल दिया है। लोजपा पासवान गुट ने इस बार कुमार चंदन को तारापुर से चुनावी रण में उतारा है। वहीं सत्ताधारी जदयू की तरफ से राजीव कुमार सिंह, राजद से अरुण कुमार साह और कांग्रेस से राजेश कुमार मिश्रा उम्मीदवार हैं। 2020 और 2021 में काफी अंतर आया है। इस बार लोजपा टूट गई है। रामविलास पासवान के निधन के साल भर के अंदर ही पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पार्टी के 6 में से 5 सांसद अलग हो गए। अब चिराग पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में चिराग के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। सहानुभूति बटोरने के लिए चिराग पासवान पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा भी निकाल चुके हैं। पिता के नाम और उनके समर्थकों के बूते बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे चिराग का कद तय करेंगे। उनका हर फैसला उनके कद को नापेगा, उनके राजनीतिक कौशल की था का भी एहसास कराएगा। उनके लिए यह उपचुनाव शाह का सवाल है। राजग और महागठबंधन के बीच में एक तरफा मोर्चा संभाले चिराग के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उपचुनाव में चिराग के समर्थक उनके लिए कितना असरदार और दमदार साबित होते हैं, यह भी चुनावी नतीजे से साफ हो जाएगा, जो आने वाले समय में उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे अहम साबित होगा। निश्चित तौर पर उपचुनाव के नतीजे उनके राजनीतिक भविष्य और प्रदेश की राजनीति में उनकी हैसियत को भी तय कर देंगे। साथ ही यह भी बता देंगे कि चिराग का एकला चलो का फैसला कितना सटीक और सही है, क्योंकि यही चुनावी दांव उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में आजमाया था। तब उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।